के साथ आनंदमयी। अंबेडकर को पढ़ाई से जरा भी नहीं था लगाव। अंबेडकर ने की थी चोरी। शुरुआती दिनों में अंबेडकर को अपनी पढ़ाई से जरा भी प्रेम नहीं था, लेकिन उन्हें बागवानी करना और जानवरों को पालने का बड़ा शौक था। वे पैसा बचाकर नए पौधे खरीद लाते और उसकी देखभाल करने में जुट जाया करते थे। अंबेडकर के भाषण का उदाहरण देते हुए कीर कहते हैं कि अंबेडकर ने रेलवे स्टेशन पर कुली का भी काम किया। कीर बताते हैं कि इस कार्य से उनकी चाची नाराज हुई, पर वे उनसे बेहद प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। स्कूली शिक्षा के दौरान भी अंबेडकर को अपने सहपाठियों से अलग थलग बैठना पड़ता था। अध्यापक तो उनकी नोटबुक तक को नहीं स्पर्श करते थे। वे स्कूल में किसी से बात नहीं कर सकते थे। शिक्षक भी उनसे कोई बात नहीं करते थे, ना ही कोई सवाल पूछते थे, अपवित्र हो जाने के भय से। एक बार तो कक्षा में तब अफरा तफरी मच गई जब अंबेडकर को किसी शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। फिर क्या था, पूरे छात्र उठकर अपने अपने लंच जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड के पीछे रखा करते थे हटाने के लिए पहुंच गए, ताकि उनका लंच बॉक्स अपवित्र ना हो जाए, क्योंकि अंबेडकर ब्लैक बोर्ड को छूने वाले थे जिसके पीछे सभी का लंच बॉक्स रखा जाता था। स्कूल ने भी अंबेडकर और उनके बड़े भाई को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं दी। हिंदू कानून के अनुसार जाति के लोगों और महिलाओं को संस्कृत पढ़ने और लिखने की अनुमति नहीं थी। यह इसलिए कि यह भाषा देवताओं की भाषा मानी जाती थी। संस्कृत के बदले उन्हें फारसी पढ़ने को कहा गया, लेकिन अंबेडकर ने देखा कि फारसी और संस्कृत की तो तुलना ही नहीं थी, क्योंकि महाकाव्य, व्याकरण, राजनीति, दर्शन शास्त्र, नाटक और आलोचना सभी पर ग्रंथ लिखे गए थे तो संस्कृत भाषा में। हिंदू समाज द्वारा लगातार अंबेडकर ने अपमान महसूस किया, लेकिन उन सभी को उन्होंने चुनौती दी। पढ़ाई में मन नहीं लगने और पढ़ाई से दूर भागने वाले अंबेडकर के पास देश में सबसे अधिक डिग्रियां हैं। उनके रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा है। वे बाद के दिनों में 18 घंटे पढ़ा करते थे। ये जानकर आपको हैरानी होगी और इससे भी हैरत की बात तब होगी जब आपको यह मालूम पड़ेगा कि अंबेडकर सोया करते थे मात्र 2 घंटे। लेकिन 1960 ही वह साल था जब एलिफिंस्टन स्कूल से उन्होंने 10वीं उत्तीर्ण किया था और इस खुशी को उनके पूरे समुदाय ने मनाया था। यहाँ तक कि उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। और अब पढ़ाई में अपनी सफलता से मिले उपहार ने उन्हें और पढ़ाई के लिए न केवल प्रेरित किया, बल्कि उनकी जरूरतें को भी पूरी की। इसी समारोह में अंबेडकर के जीवन में बुद्ध भी आ गए। इस समारोह में एक प्रसिद्ध समाज सुधारक ए.के. बोले ने इसकी अध्यक्षता की थी और एक अन्य मराठी लेखक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने भी भाग लिया था, जिन्होंने ही उन्हें अंबेडकर को अपनी नई किताब लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा भेंट की थी, जिसके बाद में अंबेडकर को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ दी, जिसने बाद में अंबेडकर को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ दिया। अंबेडकर की एक चोरी ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दरअसल अंबेडकर की अपनी माता गुजर चुकी थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अंबेडकर को उनकी दूसरी माता बिल्कुल पसंद नहीं थी और वे उनकी माता के जेवर पहना करती थी। अंबेडकर को यह सब पसंद नहीं था, वे उनसे घृणा करते थे। इसके बाद वे अपने पिता पर आश्रित नहीं होने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने अपनी 2 बहनों से संपर्क किया, जिनका विवाह मुंबई में हो गया था, और उन्होंने सुन रखा कि मुंबई के मिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने इसके लिए चोरी करने की योजना बनाई और उन्होंने उस थोड़े से पैसे के लिए अपनी चाची के पास 4 रात तक जमीन पर सोया। चौथी रात वे कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें मिले केवल चाची की कमर में बंधे पर्स से आधा आने, जिससे मुंबई जाना दूर की कौड़ी थी।
4 रातों के इस अनुभव ने उनको बेहद ही शर्मिंदगी पैदा कर दी और उन्होंने इस तरीके से पैसे लेने की योजना को त्याग दिया और दूसरा निर्णय लिया कि मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान दूंगा ताकि जल्दी जल्दी अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर अपने पैर पर खड़ा हो सकूं। इसके बाद अंबेडकर ने कभी पीछे नहीं देखा, सदमे में आए, लेकिन अंबेडकर ने अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए कठोरतम मेहनत को अपने सच्चे साथी के रूप में हमेशा देखा और उन्हीं के सहारे आगे की जिंदगी की पगडंडियों पर बढ़ते गए। लेकिन युवा अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया और अंबेडकर अचानक ही बर्बाद हो गए। अब बाबा साहेब ने क्या निर्णय लिया? क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच राह पर छोड़ दी? क्या उन्होंने आम जिंदगी जीने का फैसला किया? आखिर क्यों उन्होंने आम जिंदगी न चुनकर कठोरतम राह को चुना? पिता के गुजरने, परिवार का दायित्व, समाज की चुनौती, आखिर इन सब को संभालते हुए कैसे उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल की? क्या कोई मसीहा बनकर आए? बाबा साहेब की जिंदगी में इन सारे सवालों के साथ हम मिलते हैं अंबेडकर के अगले सीरीज में। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।